Hello everyone, welcome to our class 1 of 10 topics in just 10 classes. Fine. हमारा आज का टॉपिक होगा वी बॉड मास. सो वी बॉड मास को हम लोग अभी इसको फॉलो करेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या है. तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म पे जाएंगे बेटा. तो फुल फॉर्म क्या है? V is for the vinculum or vernaculum. B is for brackets. Okay, here it's not O. Okay, B is for brackets, O is for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. Now what is vinculum? Vinculum में बेटा आप कहीं भी जो बार लगा हुआ देखते हो ना, सपोज हम एक इस तरह का फंक्शन है एंड वी गेट अ बार ओवर इट, राइट. तो ये जो बार होता है ओवर अ नंबर, ये खाली विनक्यूलम में आपको मैथ्स में यहाँ देखने को नहीं मिलता है. देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे आपको विनक्यूलम देखने को मिलता है, जैसे कि व्हेन यू राइट फ्रैक्शंस. इफ आई राइट 2/5, तो ये जो अपॉन, ये जो नंबर, ये जो लाइन डाला मैंने, इसको भी हम क्या बोलते हैं? विनक्यूलम ही बोलते हैं. जब आप स्क्वायर रूट्स निकालते हो तो आप ऐसे करके इस तरह का एक साइन डालते हो. बेटा ध्यान रखेंगे, ये जो आपने ये डाला है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, और ये जो अगेन ये बार डाला हमने इसको ऊपर, इसको भी हम बोलते हैं विनक्यूलम, राइट. या फिर हम जब इरेशनल नंबर्स देखते हैं या फिर रैशनल नंबर्स देखते हैं, रैशनल नंबर्स में हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को. सपोज आई गेट 0.3 ऊपर इसके बार, तो इस बार को भी हम विनक्यूलम ही बोलते हैं. ठीक है. नाउ विनक्यूलम का क्या रोल है इन द कैलकुलेशंस और इन द सिंप्लीफिकेशन? तो बेटा जहाँ विनक्यूलम लगा होता है उसको हम एक ही नंबर मान के चलते हैं. ठीक है. उस पूरी की पूरी आइडेंटिटी हम एक ही मानते हैं. सपोज ये जो 5 - 3 है, इट इज़ अ नंबर. ओके. तो हमारे वी बॉड मास में बेटा सबसे पहले सॉल्व होता है ये विनक्यूलम. ठीक है. तो जहाँ पे भी आपके पास सपोज बहुत बड़ा सा, मैं अपने आप एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखती हूँ. ठीक है. फिर उस पर हम ये सारा का सारा लगा के एक बार ट्राई करेंगे. सो यस, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है जिसमें मैंने इन सारे ही एलिमेंट्स को डालने का ट्राई किया है. ठीक है. तो बेटा अब हम देखेंगे, अब हमारा विनक्यूलम सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि जहाँ पे ये बार लगा हुआ है, और बार मुझे कहाँ दिख रहा है? ये 3 - ½ के ऊपर दिख रहा है, राइट. तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी. क्लियर है. तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे. हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अभी. तो इट विल बी 5 - 2 डिवाइडेड बाय 3 multiplied by half of 6 plus ना 3 - ½ तो आप इसको सॉल्व करेंगे. अभी वैसे मैं फ्रैक्शंस में मैंने आपको बोला है प्लस माइनस सिखाऊंगी, सो डोंट वरी. तो अभी हम इसको कर लेते हैं सॉल्व. तो इट विल बी 6 - 1 दैट इज 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट. मैं आगे आने वाली वीडियोस में फ्रैक्शंस में सम और डिफरेंस भी करना दोबारा से सिखाऊंगी आप लोगों को, सो डोंट वरी. ओके. नाउ बेटा नेक्स्ट आता है ब्रैकेट्स. तो विनक्यूलम तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट. नेक्स्ट आता है ब्रैकेट्स. तो अब जहां जहां ब्रैकेट्स है हम उनको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ दिख रहा है मुझे 5 - 2, 5 - 2 की जगह हम 3 लिख देंगे. 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू हाफ ऑफ 6 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑफ. तो बेटा जहां ऑफ है हम उसको सॉल्व करेंगे. अब तो ऑफ कहाँ है? ऑफ हमारा है यहाँ पे. ठीक है. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. बेटा अब ऑफ भी ना आपका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ये आप ध्यान रखेंगे. ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, बट ये बेसिकली विथ फ्रैक्शंस आता है. जैसे कि हाफ ऑफ समथिंग, 3/5 ऑफ समथिंग. ठीक है. 3/5 ऑफ एन इंटीजर, मतलब 3/5 ऑफ एन होल नंबर, ऐसे आ सकता है आपके पास. लेकिन स्टार्टिंग में इसके फ्रैक्शन ही आता है जनरली. ओके. तो ये आपको ये नहीं करना है, प्लीज ऐसा मत समझ लेना कि अगर ये 1/2 ऑफ 6 ऐसे लिखा है तो आप 2 ऑफ 6 पहले कर दोगे उसके बाद 1 करोगे. नो. ठीक है. ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1/2 एक क्वांटिटी है, तो इट शुड बी रिटन एज दिस. ओके. इसको आप ऐसे नहीं लिख देना, इस तरह से नहीं लिखना. ठीक है बेटा. तो यानी कि ऑफ के बाद जो भी नंबर आ रहा है ना उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है, ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 3 हो जाएगा. तो अगेन मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3
मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5/2 इंटू 5। अब नेक्स्ट क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन कर देते हैं। तो 3/3 बेटा डिवीजन कहाँ है, ये रहा, तो 3/3 मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5/2 इंटू 5। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नाउ आप तो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, यहाँ 25/2 हो जाएगा। आप इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 31/2 एंड दैट विल बी योर आंसर। बेटा अगर इसमें से एक भी आगे पीछे आपने कर दिया तो क्या होगा, आपका वी बॉड मास के अकॉर्डिंग वो आंसर गलत हो जाएगा। और मैथ्स में हम हमेशा वी बॉड मास फॉलो करते ही हैं, ठीक है, समझ आया है, वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में ट्राई। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एक ना एसएससी सीजीएल लेवल का ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने को आया। अब वी बॉड मास बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप उसको ढंग से नहीं समझोगे तो वो समझ नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे विनक्यूलम नहीं दिया है, विनक्यूलम खाली आपके पास न्यूमरेटर बाय मतलब डिनोमिनेटर के लिए है, तो उसका तो हम अभी यहाँ पे मतलब ऐसा कोई यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले अब आपको यहाँ दिख रहा है वी बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, वी बी ओ डी एम ए एस लिख लेंगे बेटा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो ब्रैकेट ऑफ करने के आप देख रहे हो ब्रैकेट्स के अंदर भी ऑफ का ऑपरेशन दिया हुआ है, तो बेटा ध्यान रखेंगे ब्रैकेट के अंदर भी जो हम सॉल्व करेंगे ना वो भी वी बॉड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन के साथ ऑफ आता है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, डायरेक्ट 4 के साथ ऑफ दिया हुआ है, तो दैट्स फाइन, हम इसको 4/8 ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं धीरे धीरे करके, पहले हम इसको न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे कहाँ पे, डिनोमिनेटर पे। सो नाउ इट इज 8 डिवाइडेड बाय, तो बेटा चलते हैं ब्रैकेट के अंदर, पहला तो मुझे ब्रैकेट ही दिख रहा है 8 - 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बिकम 5 डिवाइडेड बाय, अब ये वाले ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 8 दिख रहा है, तो बेटा अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ये क्या है, ऑफ है, तो पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे उसके बाद हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ऑफ तो मल्टीप्लिकेशन ही है, तो हम मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के बाद करेंगे, बट दैट इज रॉन्ग। ऑफ का जो आपका जो मतलब वो होती है प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस होती है, वो ज़्यादा होती है ऑफ की, पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इट विल बिकम 4 डिवाइडेड बाय, नाउ 4 ऑफ 8 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 8, इट विल बिकम 32, राइट। सो 4 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी भी ये ब्रैकेट के अंदर ही है, हम इसको ब्रैकेट में ही छोड़ देते हैं, प्लस 4 -4, अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है, इसको भी हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 1/2, तो इंटू 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट खत्म होगा, एंड -2 एक और ब्रैकेट। सो नाउ इट विल बिकम, अब जहाँ जहाँ गया ये ब्रैकेट से इनको भी सॉल्व करते जाते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, बेटा 4/32 कितना हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1/8 प्लस 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वी बॉड मास में आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पहले डिवीजन ही करूँगी, ठीक है। सो इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय, अभी भी बेटा ये पूरा ब्रैकेट चल रहा है हमारा, तो अभी हम ये 8 डिवाइडेड बाय को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ 5 डिवाइडेड बाय 1/8, ये वाला आ गया 1/8। अच्छा बेटा अभी भी ये जो 1/8 प्लस 4 है ना, ये अभी भी ब्रैकेट में हम ध्यान रखेंगे, तो ये 1/8 प्लस 4 -4/2 ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि ये 5 है इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, और -2 लास्ट में अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसके अंदर चलेंगे ब्रैकेट के अंदर, और अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/8 प्लस 4, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, तो 4 - 2, देन -2 ब्रैकेट ऑफ, जल्दी जल्दी कर सकते हैं अभी हम, छोटी सी कैलकुलेशंस हैं बेटा, यहाँ पे इसमें प्लस माइनस करना है अंदर, तो 1/8 + 2 हो जाएगा, और 1/8 + 2 को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1 + 16 दैट इज 17/8, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 17/8 हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुल गया है मेरा, और साथ में -2
ये पूरा ब्रैकेट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवीजन करना पड़ेगा। तो 8 डिवाइडेड बाय बेटा 5, जब डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो आगे वाले नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 8 बाय 17 माइनस 2, सो इट विल बिकम 8 डिवाइडेड बाय, तो 8 5 हो जाएगा आपका 40, 40 बाय 17 माइनस 2। अगेन ब्रैकेट वाली चीज़ को आप पहले सॉल्व करोगे, सो इट विल बिकम 8 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 34 विल बी 6 बाय 17। एंड अगेन अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो इट विल बिकम 17 बाय 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 17 4 ज़ा क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 68 बाय 3, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 68 बाय 3 है। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। सो नाउ डिनोमिनेटर, सो इट इज, सबसे पहले हम देखो इसको लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय 4, जहाँ पे जो चीज़ मैं सॉल्व कर पाऊंगी वो करते जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 8 ऑफ 2, 8 ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस 7। नाउ डिवीजन वाले देखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय ये 8 डिवाइडेड बाय 4 है, दैट विल बिकम 2, माइनस फिर 8 डिवाइडेड बाय 16 है, दैट विल बिकम माइनस 1 बाय 2 माइनस 7। फिर 8 टू यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 बाय 2 माइनस 7। तो 16 माइनस 7 पहले सॉल्व कर लो, तो दैट विल बिकम 9 माइनस 1 बाय 2, इट विल बिकम 17 बाय 2, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर क्या था, 68 बाय 3, डिवाइडेड बाय में क्या आ गया, 17 बाय 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 68 बाय 3 डिवाइडेड को अगेन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये, और ये जगह 2 बाय 17, और हमें क्या पता है 17 4 ज़ा होगा 68, तो 4 2 ज़ा 8, 8 बाय 3 इज योर आंसर। तो आप देख रहे हो कितना इजीली हमने इतने बड़े से क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही क्लासेस के लिए अभी मैंने आपका ये फर्स्ट टॉपिक खत्म करवाया है वी बॉड मास का। इसमें भी अभी कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, ओके। और अभी मैं अपनी आपकी जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। सो दैट इज योर क्लास 1। थैंक यू सो मच। आप खुद देख रहे हो जस्ट 12 to 13 मिनट्स की क्लास में आपने एक टॉपिक कवर कर लिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप और ट्राई कर सकते हैं, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।